बहुत से लोग अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली हम देखते हैं कि बहुत से लोग काफ़ी कोशिश में लगे हुए किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करें। बहुत से लोग अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली हम देखते हैं कि बहुत से लोग काफ़ी कोशिश में लगे हुए किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करें। Hi and welcome to Shadab's NLP channel. Thank you for clicking on the video. My name is Shadab. I'm a life coach and NLP trainer. क्या आप जानते हैं कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उसके पीछे एक ऐसा कौन सा साइंस है जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप NLP को यूज करते हुए किस तरह से सक्सेसफुल बन सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप NLP को यूज करने के बाद किस तरह से सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे पावरफुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप ये जानेंगे कि किस तरह से आप NLP को यूज कर सकेंगे अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करने के लिए। अगर मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा खुलासा बताता चलूं, तो जब मैंने इस साइंस को सीखा और इसको अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि मेरी पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव होती चली गई, उसी के साथ साथ मेरे प्रोफेशनल लाइफ भी काफी इंप्रूव होती गई और मेरा परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होता गया। NLP ये कहता है कि अगर कोई इंसान कोई एक चीज को अप्लाई करने के बाद में वो सक्सेस हासिल करता है, तो दूसरे लोग भी उसी चीज को अप्लाई करने के बाद या उसी फार्मूले को अप्लाई करने के बाद में वो लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि NLP को यूज करने के बाद हम अपनी जिंदगी में किस तरह से सक्सेसफुल बन सकते हैं और NLP इतना पावरफुल क्यों है? तो ये सवाल को आप जानने के बाद में इसको थोड़ा सा समझने के लिए NLP के 3 कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है। NLP जो वर्ड आता है वो N स्टैंड्स फॉर न्यूरो, L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक एंड P फॉर प्रोग्रामिंग। जब हम न्यूरो की बात करते हैं तो NLP ये कहता है कि सारे इंसानों की न्यूरोलॉजी एक है, मतलब सबको ब्रेन दिया गया है, सबकी ब्रेन की जो वायरिंग है सबकी एक है। लेकिन ब्रेन सबका एक होने के बावजूद भी सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते, कुछ ही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको माइंड कहते हैं, जो अपने माइंड के पोटेंशियल को जितना ज्यादा यूटिलाइज करना जानते हैं वो लोग ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जब हम ये न्यूरोलॉजी पे काम करना शुरू करेंगे तो आप इस तरह से अपने आप को चेंज करने लगेंगे कि आपकी सोच आपकी बदलने लगेगी, आपके ख्यालात बदलने लगेंगे, आपके इमोशंस भी बदलने लगेंगे और आपके हैबिट्स भी चेंज होने लगेंगे। जैसे आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके इमोशंस बदलने लगेंगे, आपके हैबिट्स बदलने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक्शन लेने का भी तरीका बदलने लगेगा और जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स भी अचीव होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर ये देखने में आया है कि बहुत से लोग अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली हम देखते हैं कि बहुत से लोग काफी कोशिश में लगे हुए किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करें। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि माइंड को कंट्रोल करना सेकेंड स्टेप है, पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखेंगे, उसके बाद आपके इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर NLP के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद में जब हम न्यूरोलॉजी की बात करते हैं कि जब सबका जब ब्रेन एक जैसा है तो थॉट्स भी कई तरह के आते हैं अलग अलग, लेकिन वो थॉट्स आने के बाद में किस तरह से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, जब हम ये सीखेंगे तो हम ये चीज़ जब अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो हम हमारी लाइफ को किस तरह से चार्ज अप करना है, किस तरह से लेके चलना है, हम वो भी चीज़ सीखना शुरू करेंगे। जैसे ही हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो उससे पता ये चलता है कि हम हमारे माइंड को किस तरह से प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, वो भी हम सीखना शुरू कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका नतीजा होता क्या है, जैसे ही हम थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो जब ऑफिस का काम करना शुरू करते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। लेकिन दूसरे लोग उनके साथ में जो होते हैं, उनके जो कोलीग्स होते हैं, जब वही काम वो 8 घंटे या 10 घंटे करना चाहते हैं तो वो काफी थक जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि एक वही ऑफिस है और काम भी उसी तरह का, लेकिन कुछ लोग वो काम को बड़े ही आसानी से कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, लेकिन दूसरे लोग वही काम को 8 से 10 घंटे नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यही है कि जो लोग 8 से 10 घंटे तक काम लगातार कर रहे हैं वो अपने थॉट्स को कंडीशन कर रहे हैं, अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं। वो जब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जान चुके और उसी तरह से अपने माइंड को कंडीशन करना जान
चुके तो उनके लिए काफी आसान हो गया 8 से 10 घंटे तक काम करना। लेकिन दूसरे लोग जो कि 8 से 10 घंटे तक काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है कि वो उनके थॉट्स को किस तरह से कंडीशन करना है, उनके माइंड को किस तरह से कंडीशन करना है और दिन भर उसको एक्टिव वे में लेके चलना है, वो नहीं जानते। एक और एग्जांपल, अगर मैं 1000 या 2000 लोगों के सामने खड़े के कॉन्फिडेंटली अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एक टॉक प्रेजेंट कर रहा हूं, तो काफी कॉन्फिडेंट वे में मैं उसको प्रेजेंट करता हूं। लेकिन कोई और बंदा अगर उसको ये कहा जाए कि वही 1000 या 2000 लोगों के सामने ठहरे और एक टॉक को प्रेजेंट करे, तो शायद वो बंदा वो कॉन्फिडेंस से उस तरह से टॉक नहीं प्रेजेंट कर पाता। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे यही एक वजह है कि मैंने अपने थॉट प्रोसेस को सेट किया और अपने माइंड को मैंने कंडीशन किया, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे माइंड की ट्यूनिंग हो गई और मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई, जिसकी वजह से चाहे मेरे सामने 1000 लोग बैठे हों या चाहे मेरे सामने 2000 लोग भी ठहरे हों, तो उनके सामने मैं बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंट वे में मेरे टॉक को प्रेजेंट कर पाता हूं। एक और एग्जांपल, क्या आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि वो काफी प्रेशर होता है उनका काम का, वो प्रेशर होने के बावजूद, वो स्ट्रेस होने के बावजूद, क्रिटिकल सिचुएशंस होने के बावजूद भी बड़े ही आसानी के साथ वो सारे कामों को कर लेते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि वो प्रेशर नहीं लेते या वो स्ट्रेस नहीं लेते या क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा टेंस फील नहीं करते? बिल्कुल, वो प्रेशर भी वो लेते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, थोड़ा सा टेंशन भी लेते हैं। लेकिन वो जिस तरह से स्ट्रेस को लेते हैं, प्रेशर को लेते हैं, टेंशन को लेते हैं, उनको ये पता है कि किस तरह से वो टेंशन को, स्ट्रेस को, प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरह से वो अपने माइंड को ट्यून करना जानते हैं और वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने माइंड की कंडीशनिंग करना जानते हैं, जिसके बाद वो अपने माइंड को उस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं और वो सारे सिचुएशंस जो कि एक आम इंसान वो सिचुएशन में काम नहीं कर पाता, वो सिचुएशन इनके साथ आने के बाद भी वो सारे स्ट्रेस को, प्रेशर को और वो जो भी टेंसनेस है उसको वो आराम से हैंडल करते हुए लेके आगे चलते हैं। तो देखिए ये न्यूरोलॉजी किस तरह से काम करती है हमको यहाँ पर समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिंग्विस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक को हम कहते हैं एक लैंग्वेज, कि जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो वो लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट करता है और अपने वर्ड्स के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए दूसरों को अपना एक मैसेज देता है। तो एनएलपी में आप ये जानेंगे किस तरह से आप लैंग्वेज को यूज करते हुए, किस तरह से आप वर्ड्स को यूज करते हुए दूसरों को इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के माइंड की भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट है, एक तो दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, दूसरों को प्रोग्राम करना, और खुद अपने आप को कम्युनिकेट करना और अपने माइंड को भी प्रोग्राम करना। तो दो चीजें भी आप कर सकते हैं इस साइंस को सीखने के बाद। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम देखते हैं कि जो लीडरशिप रोल में होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, क्या ऐसी बात है वो लीडर्स में कि वो कुछ भी कहने दीजिए, वो बोलने के बाद में लोग वो चीजों को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपनी जिंदगी को इंस्पायर करते हैं। तो यहाँ पर कमाल उनके बोलने के अंदाज में तो है ही, लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे हैं और किस तरह के वो अल्फाज यूज कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो वर्ड्स इतने पावरफुल वे में यूज करते हैं और इतना पावरफुल वे में कम्युनिकेट करते हैं, जिसको सुनने के बाद जो लोग सामने ठहरे होते हैं उसका उन पर इंपैक्ट होता है और उसका कुछ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कुछ एक लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मैं लोगों के सामने ठहरा हुआ हूँ और उनसे मैं कह रहा हूँ कि आपको आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए, जब मैं इस तरह से कम्युनिकेट करूंगा, जिस तरह से मैं वर्ड्स यूज करूंगा, तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग मेरे सामने ठहरे हुए हैं, जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे इस तरह से कहने के बाद में वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो बोलने का अंदाज है शायद वो लोगों को सुनने के बाद में वो पसंद ना आए, और जिस तरह से उनकी जिंदगी जिस तरह से भी है वही उस तरह की जिंदगी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर मैं मेरे बोलने के अंदाज को थोड़ा सा मैं चेंज करूं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं रिफाइन करूं, अगर मैं इस तरह से कहूं कि मुझे कॉन्फिडेंस है आप सारे लोगों पर कि आपके पास बेहतरीन कैपेबिलिटी है, आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से आगे ले जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने इस तरह से पहले करके दिखा दिया है, तो आपको फिर ये करना नई बात नहीं है। जब मैं इस तरह से कहूंगा तो उनके माइंड में एक अलग ही थॉट क्रिएट होता है। वो अलग ही थॉट क्रिएट होने के बाद में एक अलग ही तरह की उनके अंदर फीलिंग आती है और उनको एक इमोशन अंदर से क्रिएट होता है और वो समझते हैं कि हाँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो सलाहियत है, मैं अपनी एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके चलते हुए अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं, और वो एक डिसीजन लेते हैं अपने माइंड में अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। यहां पर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आप एज ए पेरेंट, जब आप बाहर से आते हैं और आप देखते हैं कि आपके बच्चे घर में बैठे हुए वो टेलीविजन में काफी बिजी हैं, तो जैसे ही आप अपने बेटे को या बेटी को देखे और इमीडिएटली आके बोले, हे क्या कर रहे हो, ये
व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। जब इस तरह की आप लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा काफी चौंक जाएगा, वो सोचने लगेगा कि मैं तो टीवी देख रहा हूं, ये व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मतलब मेरे में रॉन्ग वाली बात क्या दिख गई। जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज किए, ये एक बार आप यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे, 3 बार यूज करेंगे, लगातार बार बार जिस तरह से आप बच्चे से आप इस तरह से बात करेंगे तो बच्चे के माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट ये हो जाती है, तो बच्चा ये समझने लगता है शायद मेरे अंदर कुछ ना कुछ गलत है, समवेयर आई एम रॉन्ग समवेयर। तो जब इस तरह से ये लैंग्वेज जब आप यूज करेंगे, अब बच्चे से आप इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो वो बच्चे के माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट ये हो जाती है और बच्चा ये सोचने लगता है शायद मैं कहीं गलत हूं। जब ये बच्चा जिस तरह से सोचने के बाद में जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है लाइफ में, तो जब भी कुछ वो करना चाहता है तो उसको ये माइंड में बार बार सवाल ये आ जाता है शायद मैं कहीं गलत हूं। तो आप देखिए, एक लैंग्वेज, एक लाइन जो आप कहते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिसको यूज करने के बाद में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है आगे वालों के माइंड में। तो देखिए लैंग्वेज कितनी पावरफुल टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से कुछ बच्चों के सामने बातें बताना चाह रहे हो और आपके बच्चे आपकी बात को सुने, तो आपको चाहिए कि आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही तौल कर अपने वर्ड्स को यूज करें, क्योंकि ये वर्ड्स का इंपैक्ट बहुत होता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं यहाँ पर। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप किस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे कस्टमर के सामने। अगर आप थोड़ा सा एनकरेजिंग वर्ड्स बोलेंगे कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है, काफी बढ़िया आप चॉइस करते हैं, तो अगर आप इस तरह से एनकरेजिंग वे में आप कस्टमर से बात करेंगे तो नतीजा होगा क्या कि जो कस्टमर आपसे कुछ लेने के लिए आया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा। अगर आपके बिजनेस क्लाइंट्स हैं, आपके बिजनेस क्लाइंट से जब आप प्रेजेंटेशन करने के लिए आप ठहरेंगे तो किस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करेंगे, अगर उसमें आप थोड़ा सा एनकरेजिंग वर्ड्स यूज करेंगे, थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप बताएंगे, तो आपके क्लाइंट्स आपकी बात सुनने के बाद में काफी खुश होंगे और शायद हो सकता है आपको वो बिजनेस प्रपोजल मिल जाए। एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता चलूंगा। दूसरों से तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब सवाल ये आता है कि आप अपने आप से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने आप से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। हम हमारे माइंड से भी कई बार ऑलमोस्ट 40,000 से 60,000 बार अपने आप से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दिन में। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है या एम्पावरिंग है तो आप एक अच्छे अंदाज में अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही इस तरह का सवाल पूछ देते हैं, क्या टाइम हुआ है अभी, चलो अभी 5 मिनट सो जाते हैं। जैसे ही वो कहेंगे ये 5 मिनट सो जाते हैं, इसका मतलब उनकी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन आना शुरू हो गया। उनको पता भी नहीं क्यों, सबकॉन्शियसली उनका माइंड प्रोग्राम हो गया वो कहने के बाद कि 5 मिनट के बाद उठेंगे, 10 मिनट के बाद उठेंगे। एक और एग्जाम्पल, जब आप अपने आप से इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, मुझे लाइफ में आगे जाने में काफी मुश्किल हो रही है, शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह से आप अपने आप को कम्युनिकेट करेंगे, तो आप जैसे ही इस तरह से बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लैंग्वेज आप पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू करती है। उसके बाद में आप कुछ अगर करना भी चाह रहे हो, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव कम्युनिकेशन हो गया अपने माइंड के साथ। कुछ लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं और वो किस तरह से अपने माइंड को कम्युनिकेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही गरीब रहूंगा। तो जैसे ही जिंदगी भर गरीब रहूंगा, मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा, जैसे ही ये कम्युनिकेट करेंगे तो होता क्या है, उनका माइंड पैसा किस तरह से ना आए, पैसा किस तरह से ना आए, उस चीज पर फोकस करना शुरू कर देता है। और जो लोग गरीब होते हैं लेकिन बाद में अमीर होते हैं, उनकी जिंदगी में आप देखेंगे तो पता ही चलता है कि जिस वक्त वो लोग गरीब थे उस वक्त ये सवाल करेंगे कि अभी तो मेरे पास थोड़ी सी गरीबी है, लेकिन मैं अपनी गरीबी को किस तरह से हटाऊंगा, अपनी लाइफ में मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा और किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कमा सकूंगा। जब ये अपने माइंड को कम्युनिकेट करेंगे तो वो गरीब इंसान कुछ देर तक तो गरीबी में रहता है, लेकिन उसके बाद में वो पुअरनेस से निकलकर रिचनेस की तरफ जाता है, सिर्फ वो कम्युनिकेट करने की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हम हमारी जिंदगी को देखें तो हम हर दिन कई प्रोग्राम हमारे माइंड में रन करते रहते हैं। सोचने के प्रोग्राम चलते रहते हैं, कुछ इमोशनल प्रोग्राम चलते रहते हैं और कुछ हमारे बिहेवियर के प्रोग्राम चलते रहते हैं। अगर एक साधारण लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको हैबिट कहेंगे। कई तरह की आदतें अपनी जिंदगी में हम क्रिएट करते हैं और उसी तरह की आदतों को हम लेकर जिंदगी पूरी चलना शुरू करते हैं। अगर आप ये देखें कि कुछ लोग काफी डिप्रेस फील कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने उनके माइंड को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर आ गए। अगर आप चाहते हैं कि आप वेल्दी बने, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी बने, तो आप आपके माइंड को प्रोग्राम अगर कर लिए कि आपको वेल्दी बनना है और हेल्दी बनना है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप वेल्दी भी बनेंगे और हेल्दी भी बनेंगे। क्या आपने कई बार ऐसा देखा है अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने जानने वालों में कि कुछ लोग काफी उनके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो, काफी उनके डिफिकल्टीज हो, काफी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी
वो सारे डिफिकल्टीज को, सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वो आगे निकल जाते हैं और दूसरों को बता देते हैं कि आप किस तरह से सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे आपके प्रॉब्लम्स कितने भी बड़े हो। और क्या आपने कुछ लोगों को देखा है कि वो एक टाइम में तो गरीब रहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा आने के बाद में फिर वो पैसा तुरंत उनके पास से चला जाता है, फिर वो गरीबी में आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके माइंड को उन्होंने प्रोग्राम इस तरह से किया कि वो गरीब रहना चाहेंगे, तो वो पैसा उनके पास ज्यादा नहीं रहता। क्या आपने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग गरीब तो रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा आता था बाद में, लेकिन पैसा आने के बाद में वो उसको लेवल को मेंटेन करते हैं और वो गरीबी में रहते हुए फिर वो एक अमीरी के लेवल में आते हैं, बहुत जल्दी उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि कुछ बिजनेसमैन काफी अच्छा बिजनेस अपना चलाते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से उनका बिजनेस जब लॉस में चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक उस बिजनेस के लॉस में नहीं रहते, क्विकली कम बैक करते हैं और वो लॉस को ओवरकम करते हैं। फिर से जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के बाद में वो आगे बढ़ के आगे चले जाते हैं। तो अब सवाल यह आ जाता है कि सारे सिचुएशन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग एक लोअर लेवल से अपनी जिंदगी के एक नेक्स्ट हायर लेवल पर जा रहे हैं, जिसकी वजह है प्रोग्रामिंग। हाँ, अगर आपको यह पता चल जाए कि किस तरह से आपके माइंड को आप प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्रामिंग ही आपकी लाइफ को चलाना शुरू करेगी। और अगर आप देखेंगे कि जितने लोग भी सक्सेसफुल बन चुके हैं या जितने भी लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, उनको पता है किस तरह से उनके माइंड को प्रोग्राम करना है, और वो माइंड की प्रोग्रामिंग जानने के बाद में वो अपनी लाइफ में काफी आगे चले जाते हैं, काफी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाए, तो आपको ये NLP सीखना ज़रूरी है। जब आप ये NLP का साइंस सीखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी न्यूरोलॉजी को आप क्रिएट करेंगे, किस तरह से आपकी लैंग्वेज को आप इम्पैक्टफुल वे में प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से अपने आपके माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सक्सेस को हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइफ में जब कभी भी हम रिजल्ट कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर हम जो चाह रहे हैं अगर हमको उस तरह का रिजल्ट हासिल नहीं होता, तो उस वक्त हम ये कह देते हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितना भी एफर्ट डालूं, इतना भी मैं कोशिश करूं रिजल्ट को हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जब इस तरह से आप सवाल करते हैं कि क्यों मेरे साथ हो रहा है,